बहुत क्लोज है। हमारे होम केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बाद में जो भी है हेल्थ केयर का, सपोजिंग होम केयर उन्होंने लिया नहीं लिया तो बच्चे के लिए जरूर लें, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या प्रोडक्ट्स है, क्या न्यूट्रिशन है, तो हमारा जो सेगमेंट है पीडियाट्रिक्स बच्चे लोगों का, वो गवर्नमेंट के मुताबिक इट इज फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 18-19, लास्ट टीन, बर्थ टू द टीन। बट ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होता है यूजुअली हम लोग उसको 3 किस्म में डिवाइड करते हैं, 0 to 6 months, 6 months to 3 years and 3 years to 10 years। 0 to 6 months में ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं है इफ द चाइल्ड इज टोटली बेस्ट फेड, बिकॉज कहते हैं कि द बेस्ट इम्यूनिटी इज मदर्स मिल्क, तो उसके सिवा कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। 6 months के बाद जब हम दूसरा आइटम सब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बाहर लेके जाते हैं बच्चे को, तो थोड़ा एक्सपोज होता है, इसके लिए इन्फेक्शन ज्यादा होती है, कभी एलर्जीज होती है। 6 months से 3 years इज द हाईएस्ट, एंड उसके बाद में 3 to 10 years, बाद में 10 years ऑनवर्ड्स। ओके, अभी स्टार्टिंग में क्या है, मैंने जैसे बताया मदर का मिल्क है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज बहुत सारे इम्यूनाइजेशन, बहुत सारे वैक्सीन। आजकल आपने देखा होगा कि इतने सारे वैक्सीन है, कभी कभी पेशेंट बोलते हैं सर कितना, इधर तो हमने डिलीवरी को इतना दिया, वैक्सीनेशन को इतना, अभी क्या बचा क्या। बट ये जो वैक्सीनेशन के वजह से ही इतने बच्चे लोगों का प्रोटेक्शन हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी शुड थैंक पीपल हु हैव इन्वेंटेड द वैक्सीन एंड गिवन टू चिल्ड्रन। सो बहुत सारे बीमारियां तो इरेडिकेट हुए हैं, स्मॉल पॉक्स तो टोटली गया, आपके ग्रैंड मदर को पूछेंगे स्मॉल पॉक्स बहुत ही खतरनाक था। फिर पोलियो था, पोलियो भी अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो बहुत सारे कंडीशंस है, तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। चेतना, कैन यू शेयर द स्लाइड्स? या तो जो भी आपको स्नैपशॉट लेना है या नोट्स लिखना है या जो भी चाहिए आप कर सकते हैं, बट मेरा एक ही मकसद है। नेक्स्ट स्लाइड। या नेक्स्ट वन। हर एक मदर का एक ही है कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। तो हेल्दी हैप्पी कब होगा? जब उसका वेट नॉर्मल होगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि जानने के लिए कि इंडिया में बर्थ वेट नॉर्मली 2.5 किलो रहता है। आप कहेंगे मेरा बच्चा 3, 3.5, 4 किलो है। हम इंडिया टोटल पॉपुलेशन देखते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं कि पर्टिकुलर सेगमेंट है। तो ये एवरेज है 2.5 to 3 किलोज। और याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, 6 महीने में डबल मतलब 5 किलो, 1 साल में ट्रिपल मतलब कितना, 7.5 किलो, 7.5 से 8, 2 साल में क्वाड्रिपल, 2.5 का 4 गुना कितना हुआ, 10 किलो। 10 के बाद में फॉर्मूला है एज प्लस 4 into 2। अब आप अभी पर्टिकुलर लैम्बे डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी ने आपको फाइल दिखाया और 4 साल का बच्चा है, तो आपको आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 + 4 8 into 2 16 किलोज होना चाहिए। अभी 16 किलोज बच्चे का है और बच्चा हार्डली 10 किलो है, तो आपको पता है कि काफी अंडरवेट है। बट 16 किलोज है और वो इतना खाता है 30 किलो हो गया है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा है। तो 5-10% आगे पीछे चलेगा, उसके ज्यादा होगा तो हम उसको ओवरवेट, और ओबेसिटी कम होगा तो हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन, बहुत ही कम होगा तो माल न्यूट्रिशन कहते हैं। हाइट का भी मैंने सिंपल फॉर्मूला दिया है, खाली आपको सब एक मल्टीपल्स ऑफ 5 है। सो बर्थ में 50 सेंटीमीटर, बाद में सब 5, 1 ईयर में 75, 2 ईयर्स में 85, 3 ईयर्स में 95, वो छोड़ देना, 4 ईयर्स में 100, तो इजी है। एंड 4 ईयर्स के बाद में 5 सेंटीमीटर्स पर ईयर ऑफ एज, मतलब समझो 8 साल का बच्चा है, 4 साल तक ऑलरेडी 100 सेंटीमीटर्स हो गया है, तो अभी 8 साल में कितना एक्स्ट्रा, 4 ईयर्स, 4 into 5 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंडिया में अभी भी आज के तारीख में भी लोगों को सेंटीमीटर इतना जानकारी नहीं है, तो वो लोग बोलेंगे 3 फुट 4 इंच 2 फुट, तो उसको डिवाइड करना, जो भी सेंटीमीटर में आंसर आया डिवाइडेड बाय 2.5, आपको एक पर्टिकुलर फिगर आएगा, दैट विल बी इन इंचेस, 42 इंचेस, 52 इंचेस। तो 52 इंचेस 42 इंचेस उसको आप 4 फुट 3 फुट में करके उनको बता सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम ग्रोथ बॉयज में 19 साल तक होती है एंड गर्ल्स में 17 साल तक होती है। ओके, तो ये आपको होना, जानकारी बहुत ही जरूरी है।
ओके, एब्सोल्युटली बेसिक मतलब बेसिक की बेसिक, ओके। उसमें से वेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी किसी ने पूछा 10 साल का बच्चे का कितना वेट होना चाहिए, तो आपको फॉर्मूला है, 6 साल के बाद में फॉर्मूला क्या है, 10 × 3, तो 30 किलो होना चाहिए, सिंपल। तो मेरा एक ही मकसद है कि आपको सब कुछ जानना चाहिए, ये बेसिक चीज। नेक्स्ट स्लाइड चेक। या ये अभी मैंने स्टार्ट किया था 79 में, तो अभी 1979 मतलब कितना, 44, अगला साल 45 ईयर्स हो जाएगा। अभी ये मेरा कॉमन है, मैंने देखा है कि सबसे कॉमन है कि बच्चा हमेशा बीमार पड़ता है, इधर सर्दी खांसी है या कुछ ना कुछ है, ये फर्स्ट कंप्लेंट। सेकेंड इज नॉट ईटिंग वेल, थर्ड इज वजन नहीं बढ़ रहा है, फोर्थ इज हाइट नॉट इंक्रीजिंग, फिफ्थ इज स्कॉलेस्टिक बैकवर्डनेस। तो हम नीचे से जाएंगे। स्कॉलेस्टिक बैकवर्डनेस जो है मतलब परफॉर्मेंस स्कूल में कम हो जाता है। तो ये जो वॉल्यूम इज ओके, जितना somebody is written वॉल्यूम इज ओके। सो ये जो है ये कॉमन है चिल्ड्रन में। एंड आजकल के तारीख में एक तो मोबाइल के वजह से और ये कोविड के वजह से परफॉर्मेंस स्कूल में काफी ड्रॉप हुआ है, क्योंकि वो लोग काफी, हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2 आवर्स पर डे कहती है, बट बच्चे लोग 8 to 10 आवर्स पर डे मोबाइल पे है। बोलिए तो कितना गैप कितना है। नंबर 2, कोरोना के बाद में वो घर पे ही बैठे 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 नीचे जाते ही नहीं, स्कूल से 3 बजे 4 बजे आते हैं, वापस मोबाइल, फिर से मोबाइल, यही ट्यूशन मोबाइल। तो कहने का मतलब क्या है कि उनका ध्यान और उनका ब्रेन्स का पूरा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया है। ये बच्चों लोग में ज्यादा प्रॉब्लम है। और हमेशा जब भी टीचर कहती है, आपको नोट्स लिखती है कि ये लिखता नहीं है, ये देखता नहीं है, प्लीज आप चेकअप के लिए डेफिनेटली जाना, क्योंकि आजकल एक नया साइंस है जिसमें हमारा स्पेशलिटी में उसको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन मतलब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो और 2 साल पढ़े करके वो डेवलपमेंट में ही ध्यान देता है। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि वो सब ट्रीटेबल है। आप ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर धीरे 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 घट जाएगा। आजकल आपने सुना होगा ADHD है, ऑटिज्म है, ये सब थोड़ा सा पूरा ब्रेन का इश्यूज है। और ये सब रिसेंटली हुआ है, एक 15-20 साल, और मोबाइल के बाद में तो बहुत ही ज्यादा, कोरोना के बाद में तो और ही ज्यादा हो गया। तो ये आपको केयरफुल रहना है। और ज्यादा करके ये डायग्नोस करते हैं 6th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब चलता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा आगे खींच लेते हैं। बट बाद में 6th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि थोड़ा रीजनिंग होता है, बच्चे को एनालाइज करना पड़ता है, वो बच्चे को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी टीचर कहती है कि वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है, ये नहीं देता है, तो आप ऐसा नहीं बोलना कि उसको इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं। आप हमेशा डॉक्टर के पास चेकअप कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सेकेंड इज हाइट नॉट इंक्रीजिंग। हाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। मैं हमेशा जो मदर्स आते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि हाइट और बुद्धि के लिए ज्यादा दवा नहीं। हाइट फैमिली के ऊपर है। इफ फादर एंड मदर शॉर्ट है तो डेफिनेटली बच्चा शॉर्ट रहेगा। जैसा इंटेलिजेंस भी हम कहते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन पेरेंटल एजुकेशन, सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर। इसके लिए हाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। नॉट पुटिंग ऑन वेट, तो नॉट पुटिंग ऑन वेट के लिए आपको नॉर्मल वेट आना चाहिए, और उसका +or -5% होगा तो वरी मत करना जब तक एक्टिविटी है। जब भी आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक चार्ट देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड है। यदि उन्होंने नहीं दिया तो वो चार्ट आप मांग लेना, सर आपके पास चार्ट है कि नहीं, और उसमें आप भी प्लॉट कर सकते हैं। हर 2 अप टू 1 ईयर यू कैन प्लॉट एवरी 2 months, बाद में 1 in 6 months, धीरे धीरे आप भी प्लॉट कर सकते हैं। एंड नॉर्मली वो 50th परसेंटाइल इधर एक दिया है, 50th परसेंटाइल मतलब 50% जनता उसका ये वेट होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। नॉट ईटिंग वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मदर्स के लिए। बच्चा खाता नहीं है, बाजू वाले के घर में जाके इडली डोसा खाता है, हमारे घर में आता है तो नाटक करते हैं। ये काफी कॉमन कंप्लेंट। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, 3-4 रीजन। नंबर 1 क्या है कि बच्चे लोगों का पेट छोटा रहता है, ताड़गोला जैसा, और आदमी का पेट भोपला जैसा रहता है। तो वो माँ के मन में क्या रहता है कि इसको भरो 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 भरो। अरे ताड़गोला कितना भरेगा, एक लिमिट के ऊपर तो नहीं भरेगा ना। तो इसके लिए मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नॉट ईटिंग वेल इज फोर्स फीडिंग।
बहुत जबरदस्ती करती है माँ लोग, उनको बोलेगा तो नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ऐसा हमको पता है वो क्या करते हैं। तो प्लीज ये जरा स्टॉप करना, क्योंकि साइज उनका छोटा है और उनको पसंद नहीं आए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, उनको पसंद नहीं आए तो वो मुंह ऐसा करेंगे, तो स्टॉप करना। आप उसको जबरदस्ती ये करके वो करके, ऐसा उनको पसंद नहीं। इंग्लिश में कहावत है, फोर्स फीडिंग इज लाइक पुटिंग फिश इन ए वेजिटेरियंस माउथ। सपोजिंग आप वेजिटेरियन है, उसके मुंह में मच्छी डालेंगे तो क्या हालत हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, इसके लिए फोर्स फीडिंग मत करना। अपने आप जब वो 3-4 साल का है, प्ले ग्रुप में जाएगा, नर्सरी में जाएगा, 4 बच्चे लोगों को दिखेगा, उसको पता चलेगा कि ये बिस्किट है, ये चॉकलेट है, ये इडली है, ये डोसा है, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट करेगा। सो यूजुअली गिव टाइम टिल प्ले ग्रुप या नर्सरी। फ्रीक्वेंटली फॉलिंग सिक, ये बहुत कॉमन है और उसमें नंबर 1 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्दी खांसी, कभी ब्रोंकाइटिस, कभी निमोनिया, कभी टॉन्सिलाइटिस, ये सब लो इम्यूनिटी के लिए। और लो इम्यूनिटी 2-3 रीजन, एक वजन कम है, एक न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, ये 3 मेजर रीजन रहता है, राइट। वो हम बताएंगे बाद में। तो रेस्पिरेटरी कॉमन है। उसके बाद में स्किन इन्फेक्शंस काफी कॉमन है, कभी एक्जिमा, ये कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या ये कॉमन कंडीशन है। RRI मतलब रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। बाकी सब मेडिकल वर्ड्स है, आप वरी मत करना। राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा। फिर बाद में स्किन में एक्जिमा आता है। दूसरा कॉमन कंडीशन है इंसेक्ट बाइट एलर्जी, बहुत कॉमन है। तो मैं हमेशा मदर्स को एडवाइस करता हूं कि 5 से 7 बजे जब बच्चा बिल्डिंग में जाता है तो उसको फुल ड्रेस डालना, थोड़ा ओडोमास और निविया लगाना, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग उसका नेल्स को ट्रिम करना, और इमीडिएटली 7 बजे के बाद उसको घर पे अंदर लेके आ जाना। बिकॉज कभी कभी बच्चे लोग 8 बजे 9 बजे तक खेलते रहते हैं। मस्कीटोज का ये टाइम है 5 to 9 PM, राइट। तो इसके लिए इंसेक्ट बाइट एलर्जी इज अ प्रिवेंटिव कंडीशन। अदरवाइज वो दाग जो रहता है वो पैर में रहता ही है कंटिन्यूस। इसके लिए कभी भी ऑलवेज वेयर अ फुल ड्रेस, फुल पैंट शाम को जब भी नीचे खेलने के लिए जाते हैं। तीसरा इरेगुलर फीवर आना जाना, ये सब कॉमन है। लूज स्टमक अपसेट्स एंड लूज मोशंस आर कॉमन, और ये फिट। तो इसमें से टॉप में मैं कहूंगा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एटोपिक स्किन इन्फेक्शंस, और स्टमक अपसेट्स एंड फीवर। ओके, नेक्स्ट। इसका कॉज क्या है? इसका 3 रीजन है। एक तो जर्म्स का हाथ ऊपर है और बच्चे का अभी तक इतना इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको ज्यादा रीजन फॉर गेटिंग इन्फेक्शन। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई वर्म्स का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे। एनवायरमेंट माहौल में वेदर चेंज होता है, कोई ठंडा, हाथ नहीं धोते हैं, ये सब जो हमने कोविड के टाइम में सीखा था उसका शॉर्ट फॉर्म था SMS। S मतलब सैनिटेशन, M मतलब मास्किंग और S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 आज के तारीख में भी हम लोग बताते हैं कि बाबा आप ये करना करें। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैनिटाइजेशन। बच्चे को बोलना कि घर पे आने के बाद में इमीडिएटली हाथ को क्लीन करना, हमारा हैंड सैनिटाइजर है, तो ये सब यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, और ये फोकस कर देना। ओके, हैंड मास्किंग। आजकल क्या है, सीजन चेंज होगा तो छोटा सा बच्चे को जब ये रिक्शा में जाता है या बस में जाता है तो उनको एक छोटा बेबी मास्क डालना। स्कूल में जाने के बाद निकालेंगे, चलेंगे। बिकॉज क्या है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे कॉमन है, और कभी कोरोना गया समझो, पर दूसरे बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और ऑलवेज ड्यू टू ड्रॉपलेट। मतलब थोड़ा सा छींक किया एक बच्चे ने तो दूसरे बच्चे को पकड़ लेता है। एंड थर्ड इज बच्चे का व्हाट यू कॉल होस्ट मींस द बच्चे का जो रेजिस्टेंस पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी काफी लो रहता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग सेशन में बोलते हैं EARN। अभी एक्सरसाइज ऐसा चीज है, हम बच्चे को कैसा बताएंगे ना, बच्चा तो पूरा दिन खेलते ही रहता है, उसको और क्या एक्सरसाइज कराना है, तो वो निकल गया। एटीट्यूड, अभी एटीट्यूड पेरेंट्स का ही नेगेटिव है तो बच्चे को किधर से आप पॉजिटिव कर सकते हैं। बट आप जो लोग MBA में हैं और जो पॉजिटिव बात करते हैं, मेरा एक ही एडवाइस है कि हमेशा पॉजिटिव बात करना। मैं हमेशा मदर्स को बोलता हूं कि 4 नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंडेम, नेवर कंप्लेन, नेवर कंपेयर। क्रिटिसाइज मत करना, कंडेम मत करना, या आपके बहन भाई आएंगे संडे को खाना खाने को, ये ऐसा ही है वैसा ही है,
ये बोलना अच्छा नहीं। कंपेयर मत करना, मेरी बहन की छोकरी ऐसी है, फर्स्ट आती है, ये आती है, ओके। एंड ये 3-4 चीज वेरी इंपॉर्टेंट। और 3 चीज जो ज्यादा करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ, LAA, लव, एफेक्शन, एप्रिसिएशन। ये बच्चे के लिए खाना से भी ज्यादा है। लव मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो भी मिस्टेक किया होता है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो लव इज द मोस्ट देयर। एंड सेकंड तो उससे भी ज्यादा है एफेक्शन। एफेक्शन मतलब हक करना, किस करना, गोद में बिठाना, पैर में बिठाना, ये बिठाना, हाथ कर, ये सब उनको चाहिए। बट अभी क्या होता है कि एक टाइम में आप वो भिंडी बाजी बताते हैं और वो बोलती है स्कूल का कोई स्टोरी, आप सुनते भी नहीं। तो ये एफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लास्ट इज द एप्रिसिएशन। कुछ भी स्कूल का स्टोरी बोला, कुछ भी फ्रेंड के बारे में बोला, आप आई टू आई कांटेक्ट रख के उसके साथ बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के तारीख में फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलाइजिंग तो है ही नहीं, बच्चा नीचे भी कम जाता है, इधर भी नहीं जाता है, और घर पे भी आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए क्या है कि ये ज्यादा बच्चे के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, होस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लव, एफेक्शन, एप्रिसिएशन, तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। EAR, रेस्ट तो उनको काफी मिलता है, नथिंग टू वरी अबाउट। न्यूट्रिशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम होगा ना, हम लोग को कहते हैं एनी प्रॉब्लम फ्रॉम C to C, कोल्ड टू कैंसर। C मतलब कोल्ड, मामूली सर्दी, कैंसर एकदम खतरनाक बीमारी। कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी बीमारी होगा, तो ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। मेन ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डाइट। डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं, उनका 30-40 पेशेंट सुबह, 30-40 पेशेंट शाम को, तो वो ट्रीटमेंट देते हैं और खाली बोलते हैं कि ठंडा खट्टा मत खाना बस, और प्रिवेंशन वगैरह कुछ बोलते नहीं। इधर हम आपको सिखाते हैं कि आपको कैसा आप बता सकते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो ट्रीटमेंट तो उनको बोलना है कि जो आपका डॉक्टर ने दवा दिया है वो कंटिन्यू रखना। प्रिवेंशन में क्या क्या आपने जो बेसिक चीज सीखा, लव, एफेक्शन, एप्रिसिएशन, सैनिटाइजेशन, हैंड क्लीनिंग, मास्किंग, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बच्चे लोगों को फंक्शन में मत लेके जाना, मॉल में जाना, थिएटर में जाना, सोशल फंक्शन, मंदिर जाना, उधर रेलवे स्टेशन जाना, हर संडे किधर न किधर जाना, थोड़ा सा केयरफुल रहना। नहीं तो जल्दी, ऑलरेडी स्कूल में वहां पे 50 बच्चे लोग हैं, यहाँ पे भी आप एक्सपोज करेंगे तो क्या होता है, उनको इन्फेक्शन, जिसका इम्यूनिटी कम रहता है, जल्दी पकड़ लेता है। ओके। एंड डाइट में हमेशा प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, वो हम बताएंगे। नेक्स्ट, Football Pro. This toy is suitable for children above 3 years of age. The box contains a Red Air Football Pro USB charging cable and a user manual. The product measures 18 by 18 by 7 centimeters and weighs 290 grams. It is also available in green color, somebody's this thing is on, silver and magenta. The harvest. Yeah, thank you. तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, ज्यादा स्ट्रेन मत करना। कोल्ड ड्राई एयर, कोल्ड एयर, अभी ये विंटर आएगा, अभी 1-2 महीने के बाद, ये सीजन में वो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, बारिश में भी, सब सीजन में पड़ते हैं। वेदर हमारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। मैंने जैसे बताया था, एयरवे इरिटेंट्स, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, पोलन, स्मोक, पोल्यूशन। तो ये जो मास्किंग था, पहले हम बोलते थे बट सुनते थे नहीं, कोरोना में लोग सीखा। अभी भी हम बोलते हैं कि ये करना, बच्चे लोगों को छोटा सा मास्क लगाना बहुत ही अच्छा है। ओके। थोड़ा वो लोग फंसी रहेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, बच्चे लोग चिढ़ाते हैं, ये करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझा के एटलीस्ट 4 बार बोलेंगे तो एक बार बच्चा सुनेगा। नेक्स्ट, या अभी हमारा डाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो वर्ड है ना, प्रोटीन, प्रो मतलब फर्स्ट, टीन मतलब सब्सटेंस, फर्स्ट सब्सटेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ओके। तो सबके लिए पूरा प्रोटीन बहुत जरूरी है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी है बॉडी वेट। एंड जो डिमांड स्टेट है, डिमांड स्टेट मतलब क्या है, कभी नीड ज्यादा है। अभी फर्स्ट लिखा है सेंटेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए आप हमेशा 1.5 से मल्टीप्लाई करना। वेट तो आपको मालूम है, समझो 30 किलो है तो 30 × 1.5, 45 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, एक्सरसाइज वाले, सबको प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा, इन्फेक्शंस के बाद में कोई भी वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, बैक्टीरिया, जो क्रॉनिक डिजीज, सब में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, तो उनको सप्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी है। ओके। नेक्स्ट,
वेजिटेरियंस के लिए तो डेफिनेटली जरूर है, क्योंकि वेजिटेरियंस डाइट में काफी कम होता है। कितना भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 100% कभी होता ही नहीं, 60-70% होता है। इसीलिए सप्लीमेंटेशन जरूरी है। उसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन गैप। वो जो प्रोटीन गैप के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही बढ़िया है। ऑल प्लांट प्रोटीन इज एक्सेलेंट। 5 years के बाद में दे सकते हैं 1 scoop दिन में 2 टाइम। आप चपाती आटा में डालेंगे तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। वेरी वेरी गुड फॉर दिस थिंग। वो सोया है, चिकपीस है और गेहूं है। दीज आर ऑल हाईली न्यूट्रिटिव। नेक्स्ट, सोया मध्य प्रदेश बिहार में ग्रोथ है और 15-20 साल पहले तो लोगों को पता भी नहीं था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज करने लगा 5 गेहूं में 1 सोया डालना, थोड़ा 1980-1990 में। अभी तो बाद में जब ये एमवे आई तभी लोगों को पता चला वैल्यू ऑफ सोया। सोया इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप साउथ ईस्ट एशिया में सब जाएंगे तो ये एकदम प्रोटीन फूड जैसा है। अभी यूएसए में भी ऑलमोस्ट 60% उनका स्विच ओवर हो गया। एंड क्वालिटी के लिए एमवे इज नंबर वन। सोया का जो क्वालिटी है उसका कंपैरिजन ही नहीं। हम लोग इतने साल से यूज कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है फॉर इम्यूनिटी। नेक्स्ट, आप देखेंगे कि 100 ग्राम चिकन लेंगे, दाल लेंगे, दूध लेंगे, जो भी लेंगे तो सोया इज हाईएस्ट 40%। उसको हमारे एमवे में तो और कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो ये 40 कर करके सब जो इंप्योरिटीज निकाल के इट इज 90-98% डाइजेस्टेबल। इसके लिए हमारा सोया इज वन ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, चार्ट भी ले सकते हैं। क्या है कि हम स्कूल में रहते तो पासिंग मार्क 35। हम जब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग या लॉयर, सीए होगा तो 50 है। प्रोटीन का पासिंग मार्क इज 70। ये जो लाइन दिखता है ना बीच में, यहां पे लिखा है 70 मार्क्स। उसके ऊपर है वो मार्किंग कैसे दिया, कितना नाइट्रोजन अपटेक के ऊपर है। तो ये जो है अपटेक है, इसका WHO का क्लासिफिकेशन 100 एग का है। नॉन वेज में चिकन, फिश, मटन सब 80 to 85 है। एंड वेजिटेरियंस के लिए ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, कर्ड्स और पनीर, ये चारों है, उनका भी 80 to 85, 90 तक है। और सोया 81 है। और ए क्लास का आप देखेंगे 2 फंक्शन है, ग्रोथ एंड रिपेयर है और इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आप नॉनवेज हो गए तो आप एग दे सकते हैं, वेजिटेरियन होगा तो मिल्क दे सकते हैं बच्चे को, बल्क सब लोग तो देते ही है। एंड चीज दे सकते हैं 1 to 2 क्यूब्स या 1 to 2 स्लाइसेस, पनीर हफ्ते में 2 बार। एंड सोया हमारा जो प्रोडक्ट है ऑल प्लांट प्रोटीन भी है एंड चॉकलेट ड्रिंक भी है। मैंगो अवेलेबल होगा तो आप वो दे सकते हैं। ओके। एंड बी क्लास का माइनर फंक्शन है। जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया था उस टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बुक मिल रहा था, 50 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। 50 फंक्शन, सोचिए इतना फंक्शन है। उसके लिए ऑल स्प्राउट्स, मूंग, मटकी जो भी उगता है ना, तो वो राजमा, चना, काबुली चना वगैरह, ये सब बहुत स्प्राउट फैमिली। दाल्स में मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, चना, दीज आर आल्सो प्रोटीन। नट्स में एनी वर्ड एंडिंग विथ नट, ग्राउंड नट, चोकोनट, वॉलनट, ये नट, कैश्यू नट, सब वर्ड्स बहुत अच्छा है। एंड थोड़ा सा 3-4 पीस बच्चे का डब्बा में डाल दीजिए। सबसे चीप एंड बेस्ट इज चना दाल एंड शेंगदाना, ग्राउंड नट एंड चना दाल। हमेशा ही नीचे खेलने जाने के टाइम थोड़ा एक डब्बा में डाल दीजिए कि ताकि वो उतना प्रोटीन उनको जाएगा। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए सब जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सब 2 ग्राम, खिचड़ी रोटी 2 ग्राम, बट दाल का डायरेक्टली 10 ग्राम। तो 1 कटोरी या आधा कटोरी दाल लेंगे तो एटलीस्ट बच्चे को 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट, समोसा 3 ग्राम, इडली 5 ग्राम, डोसा 6 ग्राम, बट एग जहां पे 7 ग्राम, नॉनवेज सब 26-18 ग्राम। तो प्रोटीन कंटेंट का जो इजी फॉर्मूला याद रखने के लिए एक क्लास के लिए लिख के लेना, DENS। D इज ऑल डेयरी, E इज एग, N इज नॉनवेज, S इज सोया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयरी के 4 आइटम है मैंने कहा, मिल्क, चीज, कर्ड्स एंड पनीर। तो ये फोकस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा एक बार कर्ड्स देना चाहिए, क्या क्या डब्बा में देना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट,
या फ्री रेडिकल्स मतलब सिंपल पर्सन के बैड केमिकल्स ड्यू टू SRPW, ये सिंपल मेडिकल इसमें सिखाते हैं। स्ट्रेस, रेडिएशन, पोल्यूशन और रॉन्ग हैबिट्स, ये अडल्ट्स के लिए है, बट स्ट्रेस अभी बहुत बढ़ गया, बच्चे लोग में बढ़ गया। पेरेंटल स्ट्रेस, टीचर्स का स्ट्रेस, स्कूल स्ट्रेस, फ्रेंड्स का स्ट्रेस और सोशल मीडिया का स्ट्रेस, बहुत कुछ ये ज्यादा बढ़ गया। तो इसके वजह से जो बैड केमिकल्स है वो जाके आपके वाइटल ऑर्गन्स के, इसके लिए हम लोग देखते हैं आजकल बच्चे लोग को छोटा एज में कभी कभी बाल सफेद हो जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन आती है। आजकल आपने देखा है ओबेसिटी बढ़ गया है, क्योंकि वो जितना डिस्ट्रेस होते हैं वो लोग ज्यादा खाते हैं। ओके, तो फ्री रेडिकल्स हम लोग सबको पता है अडल्ट्स के लिए, बट बच्चे लोग में भी सेम फंडा, सेम प्रिंसिपल। नेक्स्ट, या एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोफैक्टर्स मतलब प्लांट के तत्व है, वो सब एंटी करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब मेडिकल वर्ड्स है, बट एक सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है। प्लांट के जो तत्व है वो रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है, इसीलिए फाइटोफैक्टर्स का जरूरी है। और हमारे प्रोडक्ट्स में फाइटोफैक्टर्स भी है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी। नेक्स्ट, या भाई न्यूट्रलाइट क्या है? फीचर्स मतलब प्रोडक्ट के बारे में, बेनिफिट्स मतलब मुझे क्या फायदा होगा। जब भी आप कस्टमर से बात करते हैं हमेशा उनको बेनिफिट्स के बारे में बताना। सी नेक्स्ट ईयर 90 इयर्स होने वाला है, ये मेरा स्लाइड चुना है, 90 इयर्स होने वाला है नेक्स्ट ईयर। साइंटिस्ट इतने सारे हैं, 6500 एकर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक क्रिकेट ग्राउंड है 50 एकड़, तो 6500 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो इट कम टू अबाउट 125 क्रिकेट ग्राउंड्स। 125 क्रिकेट ग्राउंड्स किसके पास है क्या, आप सोचिए, इतना तो उनका पास फार्म्स है और सब डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको नॉलेज है। आप जाके केमिस्ट के दुकान में जाके बोलेंगे मुझे बच्चे के लिए प्रोटीन पाउडर दो, उसका जो मन में आया वो देगा, बोलेगा हॉर्लिक्स भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बट यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो उनको डेफिनेटली उनसे थोड़ा सा ज्यादा पता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अभी तक मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, तो आप एकदम कूलली आप दे सकते हैं, कोई वरी करने की कोई बात ही नहीं है। ओके, एंड एकदम टोटली नेचुरल है एंड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स हो गए ये। हाँ, नेक्स्ट वन, ये बहुत पॉपुलर है। सी अभी मदर्स लोग पूछते हैं सुबह हम क्या देना चाहिए, सबसे इजी है। मैं क्या मदर्स को बोलता हूँ कि सपोजिंग अभी बाहर बस खड़ा है तो भी आप 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर अपना चॉकलेट ड्रिंक मुंह में डाल देंगे तो बस हो गया, दैट इज मोर देन इनफ। आपको ऐसा बनाने के लिए टाइम नहीं है, टाइम है तो फिर आप पानी में बनाओ, थोड़ा सा मिल्क लेना, उनको जरा गट पसंद है, डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे को क्या टेस्ट पसंद है। इसमें मेन क्या है कि सोया है, वे पाउडर है एंड केसिन भी है, मतलब दूध भी है, वे मतलब पनीर का पानी एंड सोया मतलब मैंने बताया सोया। तो ये एक्सेलेंट प्रोडक्ट है एंड टेस्ट तो सबसे बढ़िया है। मैंगो जब अवेलेबल था, अभी भी है, बच्चे लोग खुशी से लेते हैं। तो जस्ट एक मॉर्निंग में ये दे देंगे, फिर बाद में डब्बा में क्या देना है मैं आपको बताता हूँ। डब्बा में लिख के लेना, डब्बा में हमेशा प्रोटीन बेस्ड देना। प्रोटीन बेस्ड मतलब प्रोटीन उसका होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, ढोकला दे सकते हैं, ढोकला बच्चा नॉर्मली 2 या 3 खाएगा। खांडवी देख सकते हैं, खांडवी राउंड अबाउट 5 to 6 पीसेस डाल सकते हैं डब्बा में। नंबर 3, कोतमीर वड़ी, कोतमीर वड़ी भी बहुत अच्छा है, 3-4 दे सकते हैं, प्रोटीन बेस्ड है। ड्राई मटकी या उसल जो ड्राई है वो अच्छा है। छोले रगड़ा भी ड्राई है, आप दे सकते हैं। हमारे साउथ में शुंडल बोलते हैं, चुंडल, वो भी फेमस है। तो ये सब क्या है कि स्प्राउटेड है, स्प्राउट मतलब उसका प्रोटीन अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है एंड डाइजेशन इजी हो जाता है। इसके लिए ओवरनाइट स्मोक करने से न्यूट्रिएंट्स अच्छा है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी एंड इजीली डाइजेस्टेबल, तो इसके वजह से वो लोग ये हम दे सकते हैं। और जो नॉनवेज है, एग ऑमलेट दे सकते हैं, एग वाइट भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा है डब्बा में। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर साथ में उनका सेकंड इंटरवल होगा तभी ड्राई फ्रूट्स थोड़ा डालना या थोड़ा सा एक फ्रूट कट करके डालना। थोड़ा सा वो चिप्स और लेज एग्रीड वो सब वो कैलोरी डेंस है, बट उसका कुछ फायदा नहीं है, वो टेम्पररी मतलब पेट भर जाता है, बट बाद में लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट इज ऑलवेज अ प्रोटीन बेस। नेक्स्ट, या इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। सोचिए
कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, WHO कहते हैं कि आपको 5 to 10 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सर्विंग होना चाहिए पर डे। बट क्या करता है फादर, हेड ऑफ द फैमिली, लेके आता है और वो डाइनिंग टेबल में रखता है। 7 दिन के बाद वो चिक्कू ऐसा हो जाता है जैसा बुड्ढी का स्किन हो जाता है, कोई खाता ही नहीं, ऐसे ही स्किन रह जाता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, वो सब हेडेक है एंड बहुत कॉस्टली भी है। एंड उसका आप एक टैबलेट देंगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, मोर देन इनफ। उसका डब्बा में दे सकते हैं या जस्ट तैयार है तभी आप मुंह में डाल सकते हैं बैठ के। बट कोई भी बच्चा बैठ के ब्रेकफास्ट कभी खाता नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो बाकी रहता ही है। उसका क्या बोलते हैं, पेंसिल बॉक्स भूल जाता है, कभी वो लेस बांधने को भूल जाता है, उस टाइम में भी आप एक गोली मुंह में डाल देंगे तो आपका काम खत्म हो। इतना सिंपल है ये, सिंपल चीज। ओके, सो यू कैन गिव इट आफ्टर 5 years of एज। ओके, छोटा बच्चा होगा 3-4 साल तो आधा गोली दे सकते हैं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्सट्रीमली सेफ प्रोडक्ट, ऑल आर वेरी वेरी सेफ। नेक्स्ट, या किड्स चोएबल मल्टीविटामिन, इसमें भी विटामिन मिनरल सब कुछ है। ये और चॉकलेट ड्रिंक, प्रोटीन पाउडर और कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये 4 मेरा फेवरेट है। काफी हो गया इम्यूनिटी के लिए, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। उसके बाद में नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड का नीड, विटामिन सी। अभी समझो इम्यूनिटी कम है, हमेशा सर्दी खांसी हो रहा है, तो आप एक विटामिन सी भी ऐड कर सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए एकदम बढ़िया है। नेक्स्ट इज या आयरन। आयरन हमेशा मेमोरी, आयरन हमेशा थकान, टायर्डनेस वगैरह, सो ब्रेन का कोई फंक्शन के लिए तो हमेशा आयरन देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टायर्डनेस, वीकनेस, बच्चे ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, तो आयरन का भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ग्रोइंग पेन्स, हमेशा बच्चे का ग्रोथ के टाइम में काफ मसल्स में पेन रहता है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में क्लास रहता है, फिर बस में जाता है, बैठने को नहीं मिल रहा है, फिर वहां पे भी खेलना, पीटी है टीचर के टाइम में, पीटी के क्लास के टाइम में, तो थक जाते हैं। तो हमेशा एक कैल्शियम देना बहुत ही अच्छा है। ओके, एंड पानी, काफी पानी भी पीने के लिए बच्चे को कहना। नेक्स्ट, या तो मेरे तरफ से तो आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट थ्रू। वी कैन कीप 15 minutes फॉर क्वेश्चन आंसर्स। आई कैन आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, उनको जो भी क्वेश्चन है चेतना के थ्रू या जैसा चाहिए आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Dr. Saab, I have one question here which says, how do you increase the muscle tone for a 1-year-old child? आप उसके बारे में वरी मत करना, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसको कुछ प्रॉब्लम होगा मसल टोन के ऊपर तो फिर वो अलग बात है, बट नॉर्मली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दिस थिंग। मदर्स मिल्क इज द बेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स वे प्रोटीन, तो उसी से। एंड वे प्रोटीन वाई जिम में क्यों जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वे हैज गॉट एफिनिटी टुवर्ड्स मसल, तो मसल ऑटोमेटिकली, ब्रेस्ट फीडिंग आप देंगे 6 to 9 months तो मसल सब ग्रो हो जाता है, उसके लिए स्पेशल कुछ करना जरूरी नहीं। नेक्स्ट, another question is, what kind of protein can be given in thyroid? थायराइड पीडियाट्रिक में बहुत रेयर है, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादा फोकस मत करना। तो हम वे प्रोटीन बोलते हैं, बट सोया नहीं देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोया नहीं देते हैं, क्योंकि सोया वो TSH है, उसको इंक्रीज करता है। बट व्हाट यू कॉल, इट इज नॉट कॉमन। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अनकॉमन थिंग्स। सी, कॉमन सर्दी खांसी उल्टी जवाब इज मोर इंपॉर्टेंट देन थिंकिंग ऑफ रेयर, कोई रेयर बीमारी पूरा इंडिया में 10 केस है, 5 केस है। डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, थिंक ऑफ कॉमन थिंग्स। बेटा 9 years का है और उसका वेट 20 kg है। मैं डाइट में वैरायटी देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर देती हूँ 1 scoop, किड्स ड्रिंक भी देती हूँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉन्सेंट्रेट भी देती हूँ, DHA यमीज भी देती हूँ, फिर भी अंडर वेट है मेरा बेटा। कैसे इंक्रीज करूँ उसका वेट? ज्यादा टेंशन मत लेना, जब तक बीमार नहीं पड़ रहा है, ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, सप्लीमेंट ले रहा है, स्टडीज में अच्छा है, टीचर का कोई कंप्लेन नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट। डॉक्टर विजय आप हाइट के लिए पूछ रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर राम हैज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हाइट इज ऑन डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स। If parents are it's on the genes actually more than anything else. So please let's not get this question again and again. Eyes के लिए क्या कर सकते हैं? Please suggest something for eyes. थोड़ा सा टीवी टाइम, स्क्रीन टाइम सब कम करना, वही सबसे इम्पोर्टेंट। और टीचर ने एक बार
कंप्लेन किया कि ये बच्चा लिखता नहीं है, इमीडिएटली पहला आई चेकअप करा, इमीडिएट, बिकॉज बच्चा बोलने वाला नहीं है कि मुझे दिखता नहीं है करके, टीचर बोलेगी कि ये लिखता नहीं है, तो आपको वो सिग्नल मिलना चाहिए कि आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, एंड अपना मल्टीविटामिन देना, उसमें विटामिन ए, आई चेकअप करना, उसने भी बोला सब कुछ ठीक है तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास डेफिनेटली जाना चाहिए। Any side effects of vitamin C in kids? No, nothing. Absolutely safe. Very fine. Okay, now I'm going to ignore all the height related questions. हम अगर सप्लीमेंट्स या किड्स ड्रिंक सजेस्ट करते हैं तो कस्टमर बोलते हैं कि डॉक्टर से पूछ के बताएंगे, एनीथिंग दैट वी कैन टेल देम? आप खाली बोल सकते हैं कि जो सबसे पॉपुलर है पीडियाश्योर, पीडियाश्योर में क्या है कि सोया है, सोया में कम है, हमारे में सोया है, केसिन है, केसिन मतलब व्हाट यू कॉल मिल्क का प्रोडक्ट, एंड वेज पनीर का ऊपर का पानी, तीनों है, उसमें वो नहीं है, उतने ही बता सकते हैं। बाकी तो उनके ऊपर है, उनका डॉक्टर पीडियाश्योर बोल रहा है तो वो पीडियाश्योर ही लेने वाला है, आपको नहीं वो लेंगे नहीं, उनका अभी नेचर ये है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। राइट। डॉक्टर, जॉन्डिस, इफ किड्स हैव जॉन्डिस तो क्या दे सकते हैं? वो नॉर्मली डॉक्टर उधर से देंगे लीव 52, हमारा जो अडल्ट है मिल्क किसल देने का जरूर नहीं है, अब विटामिन सी टैबलेट दे सकते हैं और किड्स च्यूबन दे सकते हैं। ओके, बेटा 11 साल का है, हाइट 164.4 है, वेट 31 है, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसे कौन सा सप्लीमेंट दे सकते हैं? सर जो हमने बेसिक बताया, व्हाट यू कॉल ऑल प्लांट प्रोटीन देना, 11 साल के लिए चॉकलेटिंग का जरूर नहीं है, आप अभी नया जो डेली प्लस है वो भी दे सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, उसका इम्यूनिटी अच्छा है तो वो भी देने का जरूर नहीं है, खाली ऑल प्लांट प्रोटीन और डेली प्लस देंगे तो बस। 11 साल में वो सॉल्व कर सकता है, 7, 8, 9 साल के बाद में वो लोग दे कैन स्टार्ट सॉल्विंग। वर्टिलिगो इन किड्स, विटिलिगो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, स्किन स्पेशलिस्ट का है, वो डोमेन से हम चला जाएंगे तो अच्छा है, better give protein and multivitamin. Okay. Baby is about 2-3 years old, but her weight is only 10 kgs. How do you increase weight? नहीं नॉर्मल है ना, मैंने फॉर्मूला भी दिया था, तो 8 to 10 kilos इज परफेक्ट फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स। वो फॉर्मूला फोटो ले लेना और उसको अप्लाई करना, इजी। Every parent wants their child to be really like a football, full खाता पीता मोटा तंदुरुस्त बच्चा चाहिए। Child on the screen so happy and energetic and active, उतना रहेगा तो बस हो गया, बहुत हो। Correct. Okay, मेरे twins another child active and energetic है, बस बहुत हो गया। So everybody child will not be heavy and hefty. Less visits to doctor, no complaints from the teacher, no complaints from parents and mothers. Chapter is over, don't worry about it. विशाल says मेरे ट्विन गर्ल्स हैं, 1 or 2 years old के हैं, इन्हें हर महीने सर्दी खांसी बुखार आता रहता है, अंडरवेट है। करेक्ट, थोड़ा सा वो पहला हम कोरोना में बोलते थे ना क्या, SMS सैनिटाइजेशन अच्छा, मास्किंग थोड़ा डालना, ज्यादा पब्लिक प्लेस में मत लेके जाना, सोशलाइजिंग मत करना, और थोड़ा सा चॉकलेट ड्रिंक देना, और विटामिन सी दे सकते हैं, आधा टैबलेट करके दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Okay. For a normal child, what kind of best vitamins or supplements would we suggest? Depending on the age, I usually after 5 years I suggest what you call our kids chewable. I always suggest concentrated fruit and vegetables because immunity के लिए बहुत ही बढ़िया है. And then if their budget is okay, I tell them to take vitamin C as well as chocolate drink. बड़ा बच्चा होगा तो I tell them instead of chocolate drink, you can directly give all plant protein powder. Okay. Kids drink children को कब से देना चाहिए? After the age of 5 आप दे सकते हैं, डॉक्टर साहब के हिसाब से 5 साल के बाद से आप दे सकते हैं। ओके, 6 महीने के बच्चे के लिए क्या देना चाहिए? 6 महीने के बच्चे मदर्स मिल्क। ओके, हमारे फैमिली में कुछ नहीं। All right, I don't really see any new question here. Okay, whey protein in pregnancy, 5th month.
running. Is it safe? Consult your gynecologist. Correct. Yeah. मिट्टी खाते हैं बच्चे 2 साल के. हाँ, मिट्टी का कॉमन कॉज इज आयरन डेफिशिएंसी. आयरन देना बहुत जरूरी. वेरी वेरी. आयरन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड थोड़ा वर्म्स का भी ट्रीटमेंट डॉक्टर से पूछ के देना अच्छा. राइट. किड्स ड्रिंक 1.5 साल के बच्चे. सतीश जी अभी वी आंसर्ड दिस. 5 साल के ऊपर 5 साल के ऊपर देना बेटर. ठीक है. 5 years and above, please. Children get cramp in their legs. Always calcium and water. Yeah, water is important. Okay. Can we give Chyawanprash? I have no idea about the company's claims. 5 years and above आप बच्चे को च्यवनप्राश दे सकते हैं. आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में. Yeah. Okay. 8-year-old child is taking inhaler. Please suggest. You will have to consult the doctor and then raise the inhaler. बोला है तो continue करना पड़ेगा. But to improve the immunity, you will have to give protein. You will have to give vitamin C also, very important. Concentrated fruit and vegetable and daily. But you cannot give echinacea and all because we don't have syrup. Abroad syrup available है, यहाँ पे अभी तक available नहीं. Autism वाले बच्चे को क्या दे सकते हैं? Mostly for brain, you have to give DHA gummies and you will have to give iron also. Plus other things depend. But these 2 are important. I think DHA gummies का slide miss हो गया, no problem. Yeah. But it's very important. Anything connected to brain. Omega, remember, is like Ramban. Head to toe, सबके लिए अच्छा है. सब all specialists will write omega. So children's में mostly we write for brain के लिए, especially for autism and other conditions. For development के लिए omega is very good, along with iron. Daughter is studying in class 6. She feels very low all the time, sleepy. Well, in study, which product is good? Study, we don't recommend Brahmi because it's it's not yet after 12 years only. You have to find out what is the cause, why she's feeling low. So always I tell them to use that quadrangle: parents, teachers, friends, and social media. Is there any problem with the parents? Is there any problem with the teachers? Is there any problem with the friends in the school and social media? So teachers also, even if a child is afraid of one particular teacher, even a craft teacher or PT teacher, it will start having problems, stomach pain, this, that. And friends nowadays are big bullies. Friends बहुत तकलीफ देते हैं, either in the bus stop or in the building, karate class, classroom. एक फ्रेंड से भी डर गया ना बच्चा, तो समटाइम्स उसका बॉडी में सिम्टम्स स्टार्ट होते. सोशल मीडिया तो बहुत ही खतरनाक. अभी क्या देख रहा है, कौन सा गेम देख रहा है. मदर्स भी बिजी है, वर्किंग मदर्स का तो कंडीशन और ही खराब है. दे डोंट इवन नो व्हाट द चाइल्ड इज सीइंग. सो बी केयरफुल. और बीच बीच में आप नजर